सॉरी बाजी, देर हो गई। मैं ना मंशा बाजी के लिए यखनी बना रही थी, मेरे हाथ से लहसुन और प्याज की बू आ रही थी, इसलिए मैंने रगड़ रगड़ के अपने हाथ धोए, फिर आपके लिए कॉफी बनाई। पी के बताएं कैसी बनाई है। तुमने अच्छी ही बनाई होगी, लो लो। आपको पता है शुजा भाई को भी मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है, और अब तो मंशा बाजी भी पीने लगी हैं। पहले पता नहीं कहती थी कि मुझे उसका जायका ही समझ नहीं आता। तो अब क्या मसला है? अब वो उम्मीद से है ना जी, इसीलिए। इन दिनों में तो जायका खराब हो ही जाता है ना मुंह का। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाती हो तुम। बाजी अच्छी नहीं लगी क्या? मेरी मिजाज के मुताबिक है। मैं मंशा बाजी के लिए ना मटन का पुलाव बना रही हूँ, उन्होंने फरमाइश की थी। आजकल वो बहुत ज्यादा खाने लग गई हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं थोड़ा सा डिश में निकाल के आपके लिए भी रख दूंगी। आपको पता है मेरी अम्मा कहती है मेरे हाथ में बहुत जायका है, आप जरूर खाइएगा। चलो अब तुम जाओ, एंड थैंक यू फॉर दिस कप ऑफ कॉफी। हाँ जी, क्या बोला है? बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। बाजी परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। आप तो इतनी अच्छी हैं, फिर कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको आपके मिजाज जैसा बंदा। अच्छा, हम्म। तो कैसा है मेरा मिजाज? आपका मिजाज बहुत अच्छा है, बहुत धीमा, बिल्कुल सावन की बारिश की तरह, पुरसुकून। खुश रहा करें, उदास ना हुआ करें, अच्छी नहीं लगती उदासी आपके ऊपर। और हिम्मत नहीं हारा करें, कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। असल में जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो अच्छी तरह जानते हैं कि उसे संभाल के कैसे रखना है, उसे अपना कैसे बनाना है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो। असल में तुम्हें कभी शुजा की मोहब्बत मिली ही नहीं ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग से रिलेट ही नहीं कर सकती। पर एक एडवाइस दूंगी मैं, ये रिश्ता ना तुम्हें जहनी मरीज बना देगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे खुद से अलग कर लो। हर चमकती चीज को सोना समझता है वो, उसे सजा कर रखने का शौक है अच्छी अच्छी चीजों को, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सजा कर रखने के बाद उसके जो जज्बात, उसके जो एहसासात हैं वो वक्ती तौर के। कब तक के लिए? एक दिन, 2 दिन, महीना, बस। उसके सामने जो इंसान है उसकी कोई कदर नहीं, कोई जज्बात, कोई वैल्यू नहीं रखता। उसने जो तुम्हारे साथ किया है बिल्कुल सेम एज इट इज वो मंशा के साथ भी करेगा, लिख कर रख लो। इंसान की फितरत है, वो कभी नहीं बदलती। सीरत, देखो मुझे, दिस इज द राइट टाइम, प्लीज बात करो, डिसीजन। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। अब वो उम्मीद से है ना जी, इसीलिए। इन दिनों में तो जायका खराब हो ही जाता है ना मुंह का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। मैं सीरत बात कर रही हूँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, हमारा तो रूटीन का काम है, तो आप कभी भी कॉल कर सकती हैं हमें। एक्चुअली सामिया ने आपसे मेरा केस डिस्कस किया होगा, क्या हम कल मीटिंग कर सकते हैं? जी, मेरी सामिया से बात हो गई है और सारा मामला उन्होंने मुझे बता दिया है। मैं आपके केस का ड्राफ्ट रेडी कर लेता हूँ, आप सुबह आके मुझसे ज़रूर मिल सकती हैं। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
अंशा, अंशा तुम अभी तक इसी तरह बिस्तर पे पड़ी हो? मैंने तुमसे कहा था तैयार हो जाओ, हमें जाना है। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई दे रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? समझ ही तो नहीं आ रहा कुछ। ऐसा लग रहा है आंखें खुली हैं और दिमाग बंद है। बहुत सुस्ती हो रही है, मुझसे नहीं उठा जा रहा बेड से। आओ, मैं तुम्हें उठाता हूँ बेड से। क्या हो गया? आराम से पकड़ा करें। अब मेरे साथ ये अबनॉर्मल लोगों वाला सलूक मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो बाप बनते बनते रह जाए, फिर मुझसे शिकायत करेंगे। वैसे भी ये प्रेगनेंसी के शुरू के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए। अंशा, ये नुकसान और फायदा हम बाद में देख लेंगे। तुम तैयार हो जाओ प्लीज, हमें जाना है हॉस्पिटल। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता तुम्हारा। अच्छा, कौन से कपड़े पहनूं ये तो बताएं। अच्छा भी तो बनकर जाना होगा। आपका दोस्त है कोई डॉक्टर? हॉस्पिटल जा रहे हैं, मॉडलिंग के लिए नहीं जा रहे। साड़ी आई। अब मेरे साथ ये अबनॉर्मल लोगों वाला सलूक मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो बाप बनते बनते रह जाए, फिर मुझसे शिकायत करेंगे। वैसे भी ये प्रेगनेंसी के शुरू के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए। मैं ये दिन रहने ही नहीं दूंगा जिसके ना गुजरने की तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है।